नमस्कार दोस्तों। बिजनेस क्यों करना चाहिए? बहुत से लोगों का सवाल है कि सर नौकरी क्यों नहीं करें और बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आप बहुत पहले जानना चाहते थे और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। यदि आपके जहन में कहीं भी ये सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस कैसे शुरू करूं, हाउ टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम, यदि आपके ये दिमाग में है कि घर बैठे कोई बिजनेस कैसे करूं, तो आइए आज मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी के साथ किस व्यापार को किया जा सकता है जिसमें एक साथ ही समय और पैसा लगा दिया जाए तो बाद में नौकरी भी कर सकें। इसके साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ कौन सा व्यापार किया जा सकता है। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे व्यापार हैं जो आसानी से घर से शुरू किए जा सकते हैं। 8 घंटे की नौकरी के साथ कौन सा साइड बिजनेस किया जा सकता है और कौन सा व्यापार बिना पैसा लगाए शुरू किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से एक एक शब्द को, यदि हो सके तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए और साथ में लिखते जाइए जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। पहले बात करते हैं कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपने हिसाब से काम कर पाएं, आपके ऊपर काम के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, साथ ही आप जितना कमाई करें उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, इसलिए बिजनेस किया जाता है। और बिजनेस करने के लिए आपको और बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे एक बिल्डिंग बना लीजिए या कम से कम 5 फ्लैट ले लीजिए, या ज्यादा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, या छोटा घर बना सकते हैं, उनको पेइंग गेस्ट में डाल दीजिए। 2 के बाद वहां खाने की सुविधा दीजिए, आपको नौकरी भी इधर उधर की मिल जाएगी और इनकम भी आती रहेगी और बार बार खर्चा भी ना करना पड़े। ऐसे कोई बिजनेस भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्यापार प्रबंधन का खर्च, जिसमें आपकी कंपनी के स्वास्थ्य और भ्रम के बारे में टास्किंग, डेलीगेटिंग और डिसीजन लेना शामिल होता है, ये आपको अपने बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा। टीम वर्क और नेतृत्व के बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपके कौशल की, आपकी जानकारी की, आपकी कला की, आपके वर्क नॉलेज की जरूरत होती है। एक छोटे से व्यवसाय में आप पर्यवेक्षक और टीम के सदस्य हो सकते हैं। इसके साथ मैं कहूंगा कि ग्राहक की सेवा के ऊपर भी आपको अपने ग्राहक के आधार से जुड़ाव और साझेदारी स्थापित करने में मदद मिलेगी। आप यदि अपने ग्राहक के साथ में जुड़ के रहना चाहते हैं, उनके साथ में अपना मोबाइल नंबर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर उनको दीजिए, उनकी हर परेशानी में आप सहायक हो सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियां लगा करके आप अपने अच्छे ग्राहकों को जोड़ सकते हैं। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होती है बिजनेस में, कि आप अपने व्यवसाय के धन पक्ष को कैसे समझें और कैसे नियंत्रण करें। देखिए दोस्तों, जिस आदमी को मनी मैनेजमेंट नहीं आता, जिस आदमी को धन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यदि ये नहीं आता है, तो उस आदमी को मैं कहूंगा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस उसी आदमी को करना होता है जिस आदमी को 5 तरह की बातें आती हों, यानी मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, लेबर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, लीगल प्रॉब्लम्स को कैसे निपटारा किया जाए, और अकाउंट्स सेक्शन में बहुत मजबूती होनी चाहिए। अकाउंट्स का अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना कि कीड़ा होना चाहिए, वही आदमी को बिजनेस करना चाहिए, नहीं तो बड़ा बिजनेस कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे बिजनेस में ये सारी बातें आप यदि थोड़ी सी भी जानते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं कहूँगा कंपटीशन बहुत होता है बिजनेस में। कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुंच जाएं
और अपने टारगेट बढ़ाएं, अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करें, अपने बाजार को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बिजनेस में सीखनी पड़ती हैं। राजनीतिक सोच और योग्यता कौशल भी आवश्यक होती है, क्योंकि आज के ज़माने में हर बिजनेस में थोड़ी कहीं ज़्यादा राजनीतिक घुसपैठ घुसी हुई रहती है। उनके आदर्शों की पालना कई बार करनी पड़ती है, कई बार बिजनेसमैन नहीं भी करते हैं। ये सारी बातें आपको सोच समझ के एक आपकी हाँ आपका बिजनेस डुबो सकती है और एक आपकी ना आपको परेशान कर सकती है। इन बातों का यदि आप बिजनेस में ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। आपकी रणनीतिक सोच और योग्यता कौशल आवश्यक है। इसके साथ मैं कहूँगा, यदि आप अपना कोई भी बिजनेस स्थापित करते हैं उसमें आपको अपनी ब्रांडिंग खुद की स्थापित करनी चाहिए। जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आपके दिमाग में यह है कि मैं वर्ल्ड लेवल का बिजनेस करना चाहूँ या स्टेट लेवल का बिजनेस करना चाहता हूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल का बिजनेस करना चाहता हूँ, तहसील लेवल का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको अपनी ब्रांडिंग जरूर स्थापित करनी चाहिए, अपना ब्रांड नेम स्थापित करना चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए भी आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी, मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। कौशल, मार्केटिंग का जो कौशल है वो आपको ब्रांड को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थायी बने रहेंगे, जब तक कि आप इस लेने के लिए किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। आप यदि अच्छे आदमी को किसी को नियुक्त कर लेंगे तो आप ये सब कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है जो आपको अपना समय और ऊर्जा आपकी पसंद की किसी भी चीज में लगाने का मौका दे सकता है। इस आदमी का आपको चुनाव करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, सर्विस में रखना पड़ेगा, या आपको अपने को खुद को बड़ा बनाना पड़ेगा, या इस मामले में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात आती है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो कोई भी बिजनेसमैन होता है वो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करता है। जो भी अच्छा बिजनेसमैन है वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करता है। जिस बिजनेस में आप उतरे हो वहां की छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझनी होती हैं। इसलिए यदि आपको वो सब बातें नहीं आती हैं जो आपके बिजनेस की बारीकियां हैं, उनको आपको खुद को समझना चाहिए। इसके लिए आप अपने ऊपर किसी ट्यूटर को लगा सकते हैं, किसी एडवाइजर को लगा सकते हैं जो आपको एडवाइस देता रहे और आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। इसके साथ मैं कहूँगा कि आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी होना चाहिए बिजनेस से। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस के बारे में मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउनफॉल जा रहा है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या लॉस हो रहा है, ये सारी बातें आप किसी और के बजाय अपनी दृष्टि से निर्माण करते हैं, अपने नजरों से देखते हैं, अपने हिसाब से आप चेक करते हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छा मोटिवेट होगा। बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये आपको आना चाहिए। जिस आदमी को अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं आता, देखिए बिजनेस करना अलग बात है और बिजनेस को बढ़ाना एक दूसरी बात है। शाखाएं, बिजनेस की ब्रांचेस स्थापित करना, एक बिजनेस करने का मतलब है आपने एक पेड़ लगा दिया, वो केवल एक पेड़ है और उसकी जो मुख्य डाली है वो ही एक, जिसको अपन पेड़ का मोटा तना बोलते हैं, वो लगाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसकी शाखाएं खोलना, 10 दिशाओं में आपका बिजनेस चले। आपके एरिया में, जिस एरिया में आपने काम किया है उस एरिया में जगह जगह आपके बिजनेस की ब्रांचेज खुली जाएं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो वहां हर जगह आपका नाम हो, आपका साइन बोर्ड हो, आपका नेटवर्क हो। जहां जाएं आप, किसी भी शहर में जाएं, रेलवे स्टेशन के आसपास आपका एक होर्डिंग लगा हुआ होना चाहिए। कहीं भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैंने ऐसे ऐसे होटल्स को देखा है जो बहुत बड़े होटल नहीं कह सकते उनको, मगर फिर भी आप किसी रूट पे जाते हैं तो वो 20 किलोमीटर पहले से होर्डिंग लगा देते हैं। और होर्डिंग का तरीका क्या है? 36 इंच का पराठा। जी हाँ, 36 इंच का पराठा। 56 इंच की छाती तो देखी होगी आपने, मगर 36 इंच के पराठे नहीं खाए होंगे।
अब आपके ये दिमाग में एक ललक जरूर होती है कि मैंने मेरी माँ के हाथ का पराठा खाया था, वो 10-12 इंच का हो सकता था, मेरी मिसेज 8-10 इंच का पराठा बनाती है, मगर ये 36 इंच का पराठा, और इस 36 इंच के पराठे को देखने के लिए, खाने के लिए आप लालायित हो जाते हैं। इस तरह के आप होर्डिंग्स लगाते हैं तो अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं, बढ़ावा देते हैं आप अपने बिजनेस को। आपके दिमाग में यदि ये आती है कि हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस, रात को सोए हुए भी आपके दिमाग में ये बात आती है, तो आप अपना बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप कंपटीटर्स को देखते हैं तो आप अपनी रचना को एक विचार से एक साम्राज्य में विकसित करते हुए देख सकते हैं, अपना एक साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क कर सकते हैं। जो बड़े बड़े नेटवर्क्स जिन लोगों ने स्थापित किए हैं उन्होंने यही किया है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ अपने जुनून की पहचान करना आपको आना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप जुनूनी होना, इसका मतलब यह है कि आप घंटों के बाद उसका अनुसरण करने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। जब तक आपके दिमाग में बिजनेस करना, देखिए मैं कई बार कहता हूं अपने वीडियोज में कि जेब में गांधी छाप होना जरूरी नहीं है, आपके दिल में जुनून होना जरूरी है। जब तक आपके दिल में जुनून नहीं होगा बिजनेस के प्रति, आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। हाउ टू सक्सेस इन बिजनेस, यदि ये आपके दिमाग में आता है तो गांधी छाप की बाद में जरूरत पड़ती है, जुनून की पहले जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहिए, अपने बिजनेस से लव कीजिए, प्यार कीजिए। बेटे लोगों, ये 25 की उम्र आपका आप जो प्यार कर रहे हैं वो प्यार करने की नहीं है, अब आपकी उम्र बिजनेस से प्यार करने की है। मैं ये नहीं कहता अपने लव अफेयर्स को छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं आप कीजिए, ये मेरे सेक्टर की बातें नहीं है, मगर मैं कहूंगा अपने बिजनेस से, अपने देश से, अपने परिवार से, अपने समाज से प्यार कीजिए। और जब आप प्यार करोगे, उनसे लव करोगे, तो बिजनेस करने के लिए आपको प्रेरित करने वाला और कोई नहीं, पहला आदमी मैं बनना चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर जुनून के साथ में आप अपना बिजनेस करें। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है। एक विशेषज्ञ बनने के लिए, एक बहुत जानकार आदमी बनने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका कुछ और अभ्यास करना होता है। जितना अभ्यास आप कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में, किसी भी पढ़ाई के लिए, ध्यान दीजिए, एक एक बात का ध्यान दीजिए। आप जैसे लाखों आदमी अलग कहीं तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे लाखों आदमी तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज हजारों में हैं, तो उन लाखों का नंबर कैसे आएगा? वो नंबर उसी का आएगा जो अपना समय उसमें देता है, टाइम, और टाइम इज मनी। ये दुनिया में पहले से आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से ये बातें चलती आ रही हैं, और इन बातों का कुछ मतलब होता है। टाइम, यदि जिसने अपना समय खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, जिसने अपना स्वास्थ्य खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, और जिसने अपना कैरेक्टर खो दिया, कुछ बचा ही नहीं, बोलने को ही नहीं बचा आगे। इसलिए मैं कहूंगा आप अपने विशेषज्ञ बनिए। अपने किसी भी, आपको कमांड होना चाहिए अपने बिजनेस के किसी भी सेक्टर का। जिस सेक्टर का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सेक्टर की या जिस विशेषज्ञ की आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विशेष कमांड होना चाहिए। यदि आप कोई टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों आदमी कोचिंग चला रहे हैं, मगर खान सर का नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि उनको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक वो सर हैं जो IAS, RAS, IAS की परीक्षाएं दिलाते हैं, वो उनका कमांड है, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, तौर तरीका। आपको सब कुछ अपने बिजनेस के हिसाब से रखना है। आपका चेहरा मोहरा बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग, पढ़ाई तो आपने की है अच्छी, मगर आपका कपड़े पहनने का तरीका भी आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। जिस बिजनेस में है आप, उस बिजनेस के रुतबे को कम मत होने दीजिए।
हाथ में यदि आप अटैची भी लेते हैं, एक सूटकेस भी लेते हैं, एक फाइल भी लेते हैं, तो मैं कहूँगा वो आपके बिजनेस पर प्रॉपर फिट बैठती हो वैसी लीजिए। जब तक आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप अपने बिजनेस में सफल नहीं होंगे। हर अवसर को अचीव करने की कोशिश कीजिए, हर अवसर को एक मौका समझिए। जो भी आपको समस्या आती है उस समस्या को एक मौके के रूप में काम लीजिए कि ये समस्या नहीं है, अपने को इस बिजनेस ने एक मौका दिया है और जब आप उस मौके को हासिल कर लेंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि आप स्वतंत्र रूप से अपने बिजनेस का निर्णय ले सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं आपको बिजनेस करने के, वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको अपना स्वतंत्र रूप से ऑन डिपेंडेंट, किसी कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर, आप स्वयं बॉस हैं और आप अपने अधीनस्थों को अपने भाई बंधु, अपने बाएं हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मान लेते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा। टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, सब ने, अडानी जी, अंबानी जी, इन सब ने यही किया है। अपने बिजनेस में जो बुजुर्ग आदमी थे जिनको अनुभव था, चाहे उनका एजुकेशन कम हो, क्वालिफिकेशन, डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती हैं दोस्तों, डिग्रियां धरी रह जाती हैं। जब बिजनेस में उल्टे पांव पड़ते हैं तब डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं और नॉलेज वाले कमा के खा लेते हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो भी बनाया था, एक हथौड़ी के लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक हथौड़ी मारने के लाख रुपए लिए हैं लोगों ने। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं 2 मिनट की आपको। एक बहुत बड़ा जहाज बनाया था किसी ने और जहाज बनाने के बाद में उनका जहाज जो बनाने वाला था उसकी सडनली कोई डेथ हो गई और वो कल मान लो उसका उद्घाटन होना था जहाज का और वो नहीं कर पाया। किसी बहुत वर्ल्ड फेमस लोगों को बुला लिया मगर वो जहाज चल नहीं पाया। और एक किसी कबाड़ी की दुकान पे एक आदमी बैठा था, किसी ने कहा कैसे घूम रहे हो, उसने कहा कैसे घूम रहे हो, बोले हमारा वो जहाज नहीं चल रहा, वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर्स को बुला लिया मगर ठीक नहीं हो रहा। उसने कहा मैं कर सकता हूँ बशर्ते कि आप मुझे